Hello, dear student. Welcome. I am Pradeep Sharma. In previous section, we discussed about the indicators. Two categories of indicators are there. First one is natural indicator. Second one is synthetic indicator. Natural indicators are the indicators that is made by simply the plants. But synthetic indicator, that indicators is prepared in the factories. It is prepared in the factories. It is prepared in the industries. It is the source of the preparation is not plants. It is only prepared in the factories. No plant source, no animal source is there. So in the natural indicators, different examples are there. First one is red cabbage, China rose, turmeric, litmus. Whereas synthetic indicators, that is phenolphthalein, methyl orange. A lot of natural and synthetic indicators are there right now, but in our section, in our class, we have only that type of indicators. So before starting the table, I have prepared a table that is very simple to learn, very simple to understand the concept. Just you have to think about it in a very fruitful manner. आपको एकदम अच्छे से समझना है इसको कि ये टेबल कैसे इफेक्ट करती है, कैसे रन करती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं, क्योंकि यदि आपको इंडिकेटर के बारे में नहीं पता है तो ये टेबल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी हेल्प लेकर के अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है ना. एसिड और बेस को अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो आपका इंडिकेटर्स हो सकता है. सोर्स के बेस पे इंडिकेटर्स अपन अभी पढ़े हैं. नेचुरल इंडिकेटर हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हो सकते हैं. तो अभी अपन ने ये एक टेबल बनाई है. इस टेबल के अंदर मैंने नेचुरल इंडिकेटर भी रखे हैं, 3-4 रखे हैं, और नीचे जो 2 रखे हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है. मैंने टेबल के अंदर शो किया, एक तरफ इंडिकेटर लिखा है, एक तरफ लिखा इफेक्ट इन एसिड और इफेक्ट इन बेसिस, यानी एसिड के अंदर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और बेस के अंदर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रेड कैबेज की. मान लीजिए आपके पास रेड कैबेज है, आपके पास क्या है, रेड कैबेज है. ठीक है. अब रेड कैबेज जो है उसका नेचुरल जो कलर होता है वो कैसा होता है जी, रेड होता है. समझ आ रही यहाँ तक बात. अब यदि उसको आप एसिड के अंदर डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज होकर के, रेड तो था ही पहले, वो डीप रेड हो जाएगा, बहुत डीप हो जाएगा, डार्क अपन इसको कह सकते हैं. तब आपको ये समझना है कि आपके पास जो अननोन सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है. मान लीजिए उसका कलर है वो चेंज होकर के ग्रीन या फिर येलो हो जाता है. इसका मीनिंग आपको ये समझना है कि आपके पास जो अननोन सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो क्या है, बेस. वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं. आपको क्या करना है, आपके पास रेड कैबेज का एक नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, आपने इसको बना लिया है. यहाँ तक समझ में आ रही है. ठीक है. अब आपको क्या दिया, एक टेस्ट ट्यूब दे दी है ना. इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन डाल दिया और आपको फाइंड आउट करना है कि ये सॉल्यूशन आपके पास जो दिया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. तो आपको क्या करना है, आपको रेड कैबेज का जो इंडिकेटर्स है वो इस सॉल्यूशन के अंदर डालना है. तो कलर चेंजेज आ रहा है उसको देखना है. कलर चेंजेज यदि डीप रेड आ रहा है तो आपका एसिड है, और ग्रीन येलो आ रहा है तो आपका क्या है, बेस है. क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया आपको क्या करना है. बस यही चीज़ अपन को आगे देखनी है. अब देखिए सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं, चाइना रोज. चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं उसका कलर जो होता है वो पिंक कलर होता है. ठीक है, वहाँ से लाइट पिंक कलर अपन उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, और उसको एज ए इंडिकेटर अपन यूज़ करते हैं. अब यदि अपन कलर चेंज, जो भी सॉल्यूशन अपन के पास होता है उसके अंदर अपन इंडिकेटर डालते हैं, डार्क पिंक कलर आ रहा है, इसका मतलब आपके पास जो दिया है वो क्या है, एसिड है. यदि ग्रीन कलर आ रहा है तो वो क्या है, बेस है. थर्ड बात करते हैं टर्मरिक की. नेचुरल कलर उसका येलो होता है. ठीक है, एसिड के अंदर डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, यानी कलर में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन यदि बेस होगा तो ब्राउन रेड कलर हो जाएगा. लिटमस के बारे में बात करना चाहूँगा. लिटमस क्या है, एक डाई है जिसको अपन एक लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं. थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल से बताना चाहूँगा आपको. लाइकेन एक प्लांट है, एक्चुअल में जो लाइकेन है वो क्या है कि एल्गी
आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। और जो फंगाई है उसका म्यूचुअल कॉम्बिनेशंस, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको अपन कहते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, तो ऐसा रिलेशन होता है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपन कहते हैं। और इनको कंबाइंडली अपन किस नाम से जानते हैं जी, लाइकेन के नाम से जानते हैं। तो लाइकेन क्या होता है, स्पेशली जो टुंड्रा रीजन्स वगैरह होते हैं उसमें होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इस लाइकेन से अपन क्या करते हैं, एक डाई जो लिटमस की बात कर रहे हैं वो उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेचुरली जो आपका सॉल्यूशन ऑफ लिटमस जो होता है डिस्टिल वाटर में डालने के बाद उसका कैसा कलर आता है, पर्पल कलर आता है। कैसा आता है, पर्पल आता है। उसको अपन न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आपका न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड हो जाता है जब एसिड के अंदर अपन डालते हैं, यानी एसिड के अंदर ये रेड कलर शो करेगा और बेस के अंदर क्या करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। लेकिन इसके आगे की बात मैं करता हूँ। आपने कभी सुना होगा कि ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ये क्या चीज़ है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिए। आपके पास क्या है, एक वाइट पेपर है, ठीक है ना, जैसे मेरे पास ये वाइट शीट है, दिख रही है ना आपको, ये वाइट शीट, ये इतनी सी वाइट शीट है। मैंने क्या किया, इसको कलर कर दिया, ये लीजिए। अब ये शीट वाइट नहीं होकर के कैसी हो गई, रेड हो गई। तो रेड होगी तो वो रेड लिटमस पेपर हो गया, रेड स्ट्रिप होगी मेरे पास, रेड लिटमस पेपर हो गया। मैंने यदि इसको ब्लू कलर कर दिया है तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा। तो आपके पास दो लिटमस पेपर हैं, एक रेड लिटमस पेपर है और एक आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है। अब अपन क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर कैसे कलर के अंदर चेंजेज आते हैं एसिड और बेस के अंदर, इसके लिए मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, एक ट्रिक लिखी है, और वो ट्रिक आपकी है ABR और BRB। ध्यान से समझना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। ए का मतलब यहाँ एसिड से है और इनिशियल जो लेटर है यहाँ पे बी का मतलब बेस से। ए क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन था, ठीक है, उस सॉल्यूशन को आपने ब्लू लिटमस पेपर पे डाला और ब्लू लिटमस पेपर कलर में चेंज होकर के कैसा हो गया, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आपका वो जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसे है, एसिडिक है। या फिर ऐसा होता है कि आपके पास रेड लिटमस पेपर है और आपने क्या किया, वो गिवन सॉल्यूशन डाला, तो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में यदि कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो आपका डेफिनेटली आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ये एक ट्रिक है ABR और BRB, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि एसिड है या फिर बेस है। ये अपने देखा लिटमस के बारे में। ये यहाँ तक के अपने जो इंडिकेटर्स पढ़े वो सारे के सारे इंडिकेटर्स कैसे थे, नेचुरल इंडिकेटर्स थे। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन अपना है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो जनरली है वो कलरलेस होता है, ठीक है। एसिड के अंदर भी ये कलरलेस रहता है, यानी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे, इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सेकेंड सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज है, रेड ऑरेंज इसका नेचुरल कलर होता है, ठीक है। लेकिन एसिड के अंदर आप डालोगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, बेस के अंदर डालोगे तो येलो कलर का ये हो जाएगा। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो आपको एक टेबल अच्छी सी बनानी है, इसको समझना है कि किसके अंदर क्या क्या कलर में चेंजेज आते हैं। और मोस्टली यही जो पार्ट है आप एसिड बेस इंडिकेटर्स का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लास 10th के अंदर भी यही चैप्टर है, एज इट इज़ है, यही इंडिकेटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आज आपने याद कर लिया तो क्लास 10th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से समझें। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर अपन सोल्ट पढ़ने वाले हैं और सोल्ट की नेचर वगैरह देखेंगे, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, समझें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।